टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा और मैं हूं कृष्णकांत शर्मा। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशल किस लिए है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, कितनी अजीब बात आप सब सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम मैथमेटिक्स नशा है और पढ़ाई जा रही है साइंस। दोस्तों, इस चैनल का जो मोटिव है बनाने का सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाना ही नहीं है, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकें वो हमारा मोटिव है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप आज से हम जो इसके अंदर कवर करेंगे वो मैथमेटिक्स, तो आपके टोटल टॉपिक्स जो है 9-10 के वो तो कवर होंगे ही, साथ में 9-10 के फिजिक्स के जो चैप्टर्स है वो भी हम अपनी वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर क्लास 10 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब रीजन आ जाता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों, क्योंकि अगर फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले लाइट होना चाहिए था, बट लाइट भी हम इसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल है, और दूसरा आपके डेली यूज में आप सबसे ज्यादा आपके जो आप यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान में रखते हुए उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, इस बारे में हम पता कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं उनकी स्टडी अगर की जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। चार्जेस स्टैटिक भी होते हैं, चार्जेस मोबिलेबल चलने वाले भी होते हैं, दोनों के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिर्फ मोबिलेबल चार्जेस जो हैं वहीं पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है अप्लाई होती है, स्टैटिक चार्जेस जो है उनके अंदर अप्लाई नहीं होती। कुछ टर्म ऐसी अभी मैं जो मैं बोल रहा हूँ कुछ टर्म ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स इसके पॉइंट क्लियर होते कवर होते चले जाएंगे, आपको सब चीजें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। तो जो टॉपिक्स हम आज के अंदर, आज जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज करंट, फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, देन हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एंड एट द एंड हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। एक चीज और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि आज की जो वीडियो है वो हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं जी। एक पार्ट जो होगा उसमें वो मैं पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और पार्ट 2 जो होगा वो इस वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो रेस्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो पार्ट 2 में कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या चीज है, सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि आपने पहले भी पढ़ चुका है, एटम्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है सभी को पता है भाई, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के बारे में आपको जानकारी होगी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। नाम ही बता रहा है न्यूट्रॉन, अगर नाम न्यूट्रल हो गया किसी का तो उस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो ये जो आपका न्यूक्लियस हुआ ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं शेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम स्पेस में देखें, हमारा जो सन है वो आपका ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सब हैं आपके क्या है, वो सब आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स जी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आप समझ गए हैं। अब इसके बाद सीधी सी बात यहां है, प्रोटॉन आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गया। न्यूट्रॉन के बारे में हम कोई बात करेंगे नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रल है उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। तो ये आपके सब पार्टिकल जो आपके एटम के अंदर चीजें हैं यही हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने बताए, एक का नाम मैंने बताया प्रोटॉन और दूसरे का नाम मैंने बताया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज होता तो है, कितना होता है उसकी एक क्वांटिटी है, आप इसे याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। खाली इससे काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज टर्म बोली जा रही है, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंडीशन क्या है कि उसके अमाउंट के साथ साथ उसकी यूनिट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर हम लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, और खाली बोल दूं 7, लंबाई का अंदाजा हो जाएगा 7 क्या
फीट है, 7 मीटर है, 7 किलोमीटर है, क्या है उस चीज के साथ यूनिट होगी, वही तो बताएगी कि कितनी लंबाई है। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है। आपने चार्ज की क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड आपने उसका दे दिया अमाउंट की 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन क्या इसकी यूनिट होती है बेटा कूलाम। क्या यूनिट होती है आपकी चार्ज की? कूलाम। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बिल्कुल सेम अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, बट डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज -1.6 × 10⁻19 कूलाम। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों यहाँ पर कि दो तरह के चार्ज होते हैं और चार्ज पर अमाउंट कितना होता है वो भी मैंने आपको सामने मेंशन कर दिया है। इसके बाद अब चार्ज को अगर हम डेफिनेशन एक देना चाहें छोटी सी, तो क्या चीज है भैया? सीधी सी बात है, किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, इनबिल्ट प्रॉपर्टी जो उसके अंदर ऑलरेडी है, जिसके थ्रू वो किसी अदर चार्ज को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, या तो पास लाए या दूर लाए, वही क्या वो प्रॉपर्टी ही उसके पार्टिकल जो है वही इलेक्ट्रिक चार्ज है। सीधी सी बात है। अब यहां पर दो तरह के चार्ज हुए, प्रोटॉन हुआ और दूसरा हुआ इलेक्ट्रॉन। अब एक चार्ज की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। जैसे हम एक प्लस है एक माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्लस है रिपेल करेंगे, दोनों माइनस है रिपेल करेंगे। माइनस मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस बोल रहा हूं प्रोटॉन के लिए, ये बात माइंड में आप लोग बिल्कुल सेट कर लीजिएगा। सिंपल सी बात, सिंपल लॉजिक है, आम जिंदगी में भी आप इसे अप्लाई करके देखें तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ बात बिल्कुल सच्ची है। अपोजिट चीजें खींचती हैं और जो सेम चीजें हैं वो एक दूसरे को दूर भगाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चार्जेस क्या है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं करंट। आपका पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज है, कोई हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, नेचर ने जो हमें चीज दी है उसके थ्रू पता चला कि ये चार्जेस हैं। कैसे काम करते हैं, बिल्कुल जैसे आपका क्या चीज स्पेस में सन और अदर प्लैनेट्स में, बिल्कुल ऐसे ही ये चीजें होती हैं यहाँ पर। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, करंट। दोस्तों करंट जो है कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, आप लोग करंट को साइंस से जोड़ते हैं, करंट साइंटिफिक टर्म नहीं है। करंट जो है एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, सीधा सी बात इंग्लिश का वर्ड है। आप शुरू से एक जब स्टोरी हमारी ट्रांसलेशन होती थी तो उसमें एक स्टोरी आती थी कि एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, क्या होता था, एन आंट वॉज फ्लोइंग इन द करंट ऑफ अ रिवर। क्या हो रहा था कि एन आंट वॉज फ्लोइंग इन द करंट ऑफ अ रिवर। अब करंट, अब अगर हम साइंस टर्म से रिलेट करें, रिवर में करंट कहां से आ गया बेटा? सीधी सी बात है, वाटर फ्लो। किसका फ्लो हो रहा है? रिवर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उस वाटर फ्लो को यहां पर कहा गया है करंट। इसी तरीके से करंट से मतलब है फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर फ्लो है उसे हम करंट कहते हैं। वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट हो गया, एयर फ्लो हो रही है एयर करंट हो गया। इसी तरीके से ये एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म है जिसे हम साइंटिफिक टर्म समझते हैं, बट ये साइंटिफिक टर्म नहीं है। हाँ, अगर ये एक और चीज के साथ मर्ज हो जाए तो वो हमारी साइंटिफिक टर्म हो जाती है। अब वो एक और चीज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट से मर्ज कर दे तो नई टर्म बन के आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। आइडिया आपको होने लगा होगा, पानी फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट था, एयर फ्लो हो रही है एयर करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसे इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट आपका हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक जो है सेंटर पॉइंट में रखा हुआ है मैंने, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों से। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है कि जो चार्ज किसी भी एक बॉडी, मतलब एक आर्क अगर हम ले लेते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, किसमें हो सकता है किसमें नहीं हो सकता इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एक आर्क ले लेते हैं कोई भी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और उसमें एक टाइम पीरियड में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनका चार्ज के फ्लो होने का रेट, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको डेफिनेशन भी दूंगा और इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। डेफिनेशन देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में होता है? सीधी सी बात है भैया, टाइम की बात हो रही है। अगर रेट चेंज हो रहा है
किसी भी चीज का, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रेजेंट करते हैं आई के थ्रू। स्मॉल आई लिख लीजिए आप, कैपिटल आई लिख लीजिए जैसे आपको सही रहे। आई जो इक्वल होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज को हम प्रेजेंट करते हैं क्यू के थ्रू, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है रेट, किसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है, सीधी बात टाइम की बात हो रही है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां से आपको नया फॉर्मूला मिल जाता है कि जो चार्ज है वो जिस टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट आपको चार्ज की सभी को पता है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, और टाइम की एसआई यूनिट हम बेटा लेते हैं सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होगी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कूलम पर सेकेंड। बट हमें जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम एसआई यूनिट ही हर किसी क्वांटिटी की लेंगे। तो करंट की जो एसआई यूनिट है दैट इज एम्पियर, रिप्रेजेंटेड बाय ए। करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब यहां से अगर आपको कहा जाए कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिएगा, तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन एन particular arc, then that is known as 1 ampere of current। सीधी सी बात है। अब करंट है, फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज है, लंबाई है, आप मेजर करते हैं, उसके लिए कोई एपरेटस चाहिए होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होता है। करंट है, करंट को कैसे मेजर किया जाए, करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक एपरेटस, इलेक्ट्रिकल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर मीटर। हाँ जी दोस्तों, एम्पियर मीटर के थ्रू करंट को मेजर किया जाता है। तो ये बात हुई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और एक डेफिनेशन 1 एम्पियर की भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका जो कोई भी मैटर होता है उसके अंदर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब चीजें होती हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमारा, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो सिर्फ ये पॉजिटिव रह जाता है, तो इसे प्रोटॉन कंसीडर कर लेते हैं इसको। और इसके चारों तरफ आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन। देखिएगा अब बात यहां आ जाती है, कुछ मैटर तो ऐसे होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन मोबिलेबल होते हैं। मोबिलेबल मतलब चलते रहते हैं, जैसे हमारे स्पेस के अंदर आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स, हमारे कुछ बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट इस तरीके के होते हैं कि उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। सीधी सी बात, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं। और रही बात इस प्रोटॉन की, प्रोटॉन तो चाहे दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, प्रोटॉन तो फिक्स ही रहता है। भाई स्पेस में अगर हम जाएं, आप सोचो इस चीज को, आपका जो सन है वो भी क्या किसी के चारों तरफ घूमता है? बिल्कुल नहीं, सन अपनी जगह पे फिक्स है, ये सन है आपका। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लैनेट्स हैं, किनके अंदर? दो तरह के मैंने बताया, एक के अंदर तो ये चलते हैं, एक के अंदर नहीं चलते। जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मोबिलेबल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कंडक्टर्स। और जिनमें इलेक्ट्रॉन हमारे फिक्स होते हैं, नहीं चल पाते, अपनी जगह पर रुके हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन भी, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब क्योंकि किसी भी चीज को अगर पास करना है तो उसे कोई पास करने वाला तो चाहिए। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी अंदर मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, इस ऑब्जेक्ट की बात करो, मार्कर मेरे हाथ में है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूवेबल नहीं है, यहां से आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया पास करने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे, कोई पास करने वाला ही नहीं है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? तो ये हमारा इंसुलेटर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक आपकी आयरन रॉड ले लेता हूँ और इधर से उसमें करंट पास करता हूँ, तो इधर करंट अपने आप पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोबिलेबल होते हैं। तो कंडक्टर्स की अगर बात करें, ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके वो आपके कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना कर सके वो आपके इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डेफिनेशन इन इंग्लिश आपको चाहिए होगी, वो मैं बताता हूं। materials which pass electricity through them are called conductors and materials which do not pass electricity through them are called insulators। कंडक्टर इंसुलेटर आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इंसुलेटर हमारे पास ये मार्कर, प्लास्टिक मार्कर है, ये प्लास्टिक का मार्कर है, ये आपका इंसुलेटर है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आयरन रॉड होती, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपके जितने मेटल्स हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हैं, आपके वाटर चीजें, ये सब आपके कंडक्टर्स हैं। और रबर, प्लास्टिक एंड वुड, ये सब आपके क्या चीजें हैं? ये आपके इंसुलेटर्स हैं। तो हमारा यहाँ पर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर भी यहाँ पर टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले जैसे हमने करंट को समझा था ऐसे ही पहले पोटेंशियल को समझते हैं। पोटेंशियल क्या चीज है भाई? पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, आप एक क्लास के अंदर बात होती है, टीचर कहता है कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है लेकिन कर नहीं पाता। एक को कहता है इसके अंदर पोटेंशियल भी है लेकिन करता भी है। एक को कहता है कि इसमें ना तो पोटेंशियल है ना ये कुछ करता। मतलब तीन तरह के बच्चे हो गए कि एक जिसके अंदर पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, लेकिन वो करता नहीं है, लापरवाह है। एक इसके अंदर पोटेंशियल भी है और वो करके भी दिखाता है, चीजें अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, तो वो सामर्थ्य भी है और कर भी रहा है। और एक है कि ना तो सामर्थ्य है और ना ही कुछ कर पा रहा। उस थर्ड के ऊपर सिर्फ हम दया कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दो में हम उनकी बात करेंगे। अब एक बच्चा है काफी पतला सा, उससे मैंने कहा कि बेटा एक सिलेंडर उठाओ आप, क्या वो उठा सकता है? उसके सामने दिख रहा है बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिल पाया, बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। अब उससे मैं सिलेंडर उठाने के लिए कह रहा हूँ, गलती मेरी है क्योंकि उसकी सामर्थ्य मुझे पता थी, फिर भी मैं उससे उसकी सामर्थ्य से उसकी जो वो कर सकता है उससे ज्यादा काम दे रहा हूँ, उस पर नहीं हो पाएगा। एक हेल्दी बच्चा है, डाइट प्रॉपर ले रहा है और अच्छा हट्टा कट्टा, उससे कहा गया सिलेंडर उठाने के लिए क्योंकि उसकी सामर्थ्य है, उसने तुरंत उठा दिया। तो वही आपकी अब उसकी सामर्थ्य का पता कैसे चला, कितना वर्क वो कर सकता है। अगर वर्क करने की पावर उसके अंदर है तो वो उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब वापस आ जाते हैं हम, पोटेंशियल वो चीज है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक की जहां भी बात हो रही है मतलब बात हो रही है चार्जेस की। तो अब इसे कैसे हम करेंगे कि एक कोई भी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी तो सभी लोगों को पता होगा, ऐसा डिस्टेंस जो मेजरेबल नहीं, पता नहीं कहां पर, अनंत पर, बहुत दूर, वहां से एक पॉइंट है हमारे पास ए, इस पॉइंट तक एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, उसे लाने में जो वर्क किया जाए, वर्क के थ्रू तो पोटेंशियल बदलेगा। दोबारा से बता रहा हूं, इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज दैट इज प्लस क्यू, मैं लिख देता हूं, इसे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया जाए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपका एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाए उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन सिंपल सी होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a positive unit charge from infinity to a given point is known as electric potential and it is represented by V। इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर VA की बात करूं, VA आपका यहां पर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? जितना वर्क किया गया, वर्क को हम लिखते हैं W, ठीक है जी, इसे लाने में किया गया, चार्ज को लाने में किया गया, तो आपका VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। सीधी सी बात है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पर मिल गया। अच्छा एक चीज और मतलब, जितने भी फॉर्मूलेज आपके पास आ रहे हैं इनके लिए पर्टिकुलर जब आप चैप्टर का नोट्स बनाते हैं तो उससे पहले या उसके बिल्कुल लास्ट में एक पर्टिकुलर पेज बनाइएगा जहां पर चैप्टर से रिलेटेड जितना भी, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी फॉर्मूलेज वहां पर होने चाहिए। क्योंकि जब एट द एंड आप स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल्स की तो आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा, उसके लिए एक पेज पर आपके एक जगह सेपरेट फॉर्मूलेज आपके रिटर्न है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतने ज्यादा आपको फॉर्मूले अपने आप याद होंगे। फॉर्मूले हमेशा कभी भी रटने से याद नहीं होते, आपकी प्रैक्टिस से याद होते हैं। अगर आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ये आपका यहाँ से हो गया और W अपॉन Q। W है वर्क, वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल, और चार्ज की कूलम। तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट हो गई वो हो गई जूल पर कूलम। लेकिन फिर से वही बात कि हम जब भी फिजिक्स के अंदर बात करेंगे किसी भी क्वांटिटी की तो बात जो होगी वो होगी SI यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी, जिसमें आपको मेजर किया जाता है उस क्वांटिटी को। तो इसकी SI यूनिट जो होती है दोस्तों वो होती है वोल्ट। बिल्कुल सुनी सुनी बात लग रही है ना कि वोल्ट क्या चीज है, समझ में आ गया होगा। आपके घर में सबके स्टेबलाइजर लगे हुए हैं, सब उसमें वोल्टेज मेजर करते हैं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज जो है वो अगले वाला टॉपिक जो है उसके अंदर आप समझेंगे। वोल्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर होता है, ठीक है जी। अब इसे मेजर किससे किया जाता है? जैसे करंट को एम्पियर मीटर से मेजर किया जाता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसे आपको मेजर किया जाता है आपका वोल्ट मीटर के थ्रू, ठीक है जी।
अब एक डेफिनेशन और बनाते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई कहे डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिएगा, तो 1 वोल्ट कब आएगा? अगर आपका 1 जूल वर्क किया जाए 1 यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। तो डेफिनेशन देते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज इज नोन एज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं। समझ गए होंगे आप, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो आइडिया होगा कि दो पोटेंशियल का डिफरेंस होता होगा। बिल्कुल लगभग इसी तरह की बात है। 2 पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपका पॉइंट बी। अब एक यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक या बी से ए तक लाने में जितना भी वर्क किया जाए वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस। कैसे हम डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज नोन एज आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम लिखते हैं VA माइनस VB, जो भी बड़ा है, इज इक्वल टू W अपॉन Q। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होगा भाई, वर्क डन तो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज को लाने में हो रहा है, दोनों का डिफरेंस, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हो जाता है दोस्तों। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। यूनिट इसकी भी वही है, वोल्ट ही यूनिट होगी, कि है तो पोटेंशियली, भाई पोटेंशियली तो है, डिफरेंस ही तो हो रहा, माइनस ही तो हो रहा, लेकिन है तो पोटेंशियली, तो यूनिट आपकी इसके लिए सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो अब आपके ये जो टॉपिक्स थे कि मैंने आपको सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, एक डेफिनेशन मैंने गिवन है वीडियो में मेरी, आप वीडियो स्टॉप करके डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, रिवाइंड करके चीज को, पॉइंट को समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई पॉइंट अगर ऐसा आता है कि आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको उसे भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इलेक्ट्रिक सब चीजें कवर कर ली। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? भाई चार्ज सेम रिपेल करते हैं और जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की ये कैसे जल जाती है लाइट, क्यों? अब इस वाई का आंसर ले लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। भाई दो मैंने ऑब्जेक्ट लिए, एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज और एक हाईली नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव को हम स्मॉल से शो करते हैं और पॉजिटिव को बिगर वन से। ठीक है, ये बैटरी एक सेल का साइन है। वायर के थ्रू मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होता है वो चीजें समझते हैं। एक छोटा सा सर्किट आपका यहाँ पर बन गया। इस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया, एक यहाँ पर बल्ब आपका कनेक्ट कर दिया। बल्ब के साथ ही एक मैंने की यहाँ पर कनेक्ट कर दी, की मतलब ऑन ऑफ स्विच। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब इसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, मैंने क्या किया, इस की को ऑन कर दिया। जैसे ही की ऑन हुई, प्रैक्टिकली आपसे अगर आंसर लिया जाए, बैटरी जुड़ी हुई है, बल्ब कनेक्टेड है, स्विच ऑन किया, आप सब बोल देंगे कि बल्ब जल जाएगा। सीधी सी बात है भाई, जल ही जाएगा, बल्ब बनने लगा, लाइट आ जाएगी, लाइट दिखने लगेगी। लेकिन क्यों वो जला, क्यों? इस क्यों का आंसर हम लोग ले लेते हैं। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब मैंने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ा तो क्या हुआ कि चार्ज निकलने लगे, चार्ज फ्लो होने लगा। जब चार्ज फ्लो होने लगा तो वही चार्ज का फ्लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है बिल्कुल ये बात आपको? लेकिन कौन से चार्ज फ्लो हो रहे हैं? क्या यहाँ से प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा या फिर दोनों ही जाने लगेंगे? बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका जो प्लेस है वो फिक्स है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, राजा है। प्रोटॉन अपनी जगह फिक्स है, तो फिक्स जो नहीं है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इधर फ्लो होने लगेंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे और ये बर्न होता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर प्रोड्यूस थोड़ी हो रहे हैं, वो तो जितने हैं उतने ही तो फ्लो होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास 2 वाटर टब है, एक में आपका वाटर यहां तक फिल है और एक में यहां तक वाटर फिल है। दोनों को मैंने एक स्मॉल पाइप से कनेक्ट कर दिया, दोनों कनेक्ट हो गए। क्या होगा, प्रैक्टिकल सी बात है कि यहां से पानी इस तरफ फ्लो करने लगेगा। लेकिन कब तक करेगा,
सब लोग बोल रहे हैं कि सर जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, बिल्कुल सच बात है, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता तब तक बहेगा। जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा पानी का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। बिल्कुल सेम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है बिल्कुल वाटर फ्लो की तरह होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचते रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला उसने यहाँ पर पहुंचकर एक प्रोटॉन को, दोनों एक सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रॉन है, सेम क्वांटिटी चार्ज का प्रोटॉन है, दोनों मिले +1 -1 अगर मिलते हैं क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से 1.6 × 10⁻19 प्लस 1.6 -19, ये माइनस था, प्लस था, दोनों आपस में मिले आपका 0 हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि आपके यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम हो गया। उस समय क्या होगा, आपका ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, आपका जो बैटरी है, सेल है, वो आपका कहते हैं ना सेल खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं, आपके फोन की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, सब रिचार्जेबल है। रिचार्ज कैसे करते हैं, सीधी सी बात है कि प्रोटॉन से रिचार्ज नहीं, इस बात को याद रखना। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, कोई ऐसा मीडियम जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होकर यहाँ पर इकट्ठे कर सके। हम क्या करते हैं, प्लग लगाया, कनेक्ट कर दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी प्रोटॉन की क्वांटिटी से बढ़ गई, दोबारा से चार्ज आपकी बैटरी हो गई, और फिर से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होने लगे, फिर से बल्ब जलने लगेगा। ये आपका, लेकिन ये भी एक नॉर्मल अमाउंट के लिए होता है। ऐसा नहीं, देखा होगा ना कि बैटरी जो है इन्वर्टर की वो 3 साल बाद खराब हो जाती है, क्योंकि ये आपके जो मेटल्स यूज किए गए हैं उनकी उनका पीरियड इतना ही है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा याद रखना, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब इनवर्स तो सभी को पता होगा। इनवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो इनवर्स फ्लो है वही आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो मैं बता चुका हूं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ बह रहे हैं, इधर फ्लो कर रहे हैं, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट की वो इस तरफ होगी, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ। सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, और उसके अलावा उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही एक आप अपना मेथड बनाइएगा कि जो भी चीजें आज आपको बताई गई हैं, कोशिश कीजिएगा उनके प्रॉपर नोट्स आप कहीं से चीटिंग ना करके अपने आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने आप अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम टाइम से पहले बुक उठाने की जरूरत, कॉपी को उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज अपने माइंड से आपने लिखी है ना वो अपने माइंड में अपने आप सेट हो गई। आप अगर उसे एग्जाम टाइम में एक बार देख भी लेंगे ना तो परसेंटेज आप अपने आप देख लीजिएगा कि आपकी साइंस में कितना हाइक आप लोग करते हैं, ये श्योरिटी है मेरी। दूसरी चीज मैं आपसे बताता हूँ, मैंने बताया 2 पार्ट में वीडियो बनने वाली है। आज के पार्ट में मैंने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं इनके आप नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊंगा पहले इनकी प्रॉब्लम्स हम लोग क्लियर कर लेंगे, और एक एक फॉर्मूला मैंने जो भी गिवन आपको यहाँ पर था सभी चीजों के लिए आप अलग वो बनाइएगा, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ पर मैं ऐसी होप करता हूँ कि सभी लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बार बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आप नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, स्टॉप करके देखिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना कुछ। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी क्लिक कर दिएगा, जिससे कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑन टाइम पता चल जाएगा कि नई वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों।